बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 506। हज़रत नाफी से रवायत है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जब बैतुल्लाह में दाखिल होते तो सामने की तरफ बढ़ते चले जाते और बैतुल्लाह के दरवाजे को अपनी पुश्त की तरफ कर लेते, फिर आगे बढ़ते यहाँ तक कि जब इनकी ओर सामने वाली दीवार के दरमियान तकरीबन 3 हाथ का फासला रह जाता तो नमाज पढ़ते। इस तरह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु नमाज पढ़ने के लिए इस जगह का रुख करते जिसके मुतल्लिक़ उन्हें हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने इत्तला दी थी कि वहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी है। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु वज़ाहत फरमाते हैं कि हम में से किसी के लिए इस बात में कोई मज़ायका नहीं कि वो बैतुल्लाह के जिस गोशे में चाहे नमाज पढ़े। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 507। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी को चौड़ाई में बिठा देते, फिर इसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे। नाफे कहते हैं, मैंने अर्ज किया, अच्छा ये बताइए कि अगर सवारी के ऊंट अपनी जगह से उठ जाते तो आप क्या करते थे? इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, इस सूरत में आप पलान को अपने सामने खड़ा कर लेते और इसकी पिछली लकड़ी की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते, और इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का भी यही अमल था। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 508। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, तुम लोगों ने हमें कुत्तों और गधों के बराबर कर दिया, हालांकि मैंने आपको देखा कि चारपाई पर लेटी होती, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते और चारपाई को अपने और किबले के दरमियान कर लेते, फिर नमाज पढ़ लेते थे। मुझे आपके सामने होना बुरा मालूम होता, इसलिए मैं पाइंती की तरफ से खिसक कर लहाफ से बाहर हो जाती। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 509। अबू साले समान फरमाते हैं, मैंने हजरत अबू सईद हदरी रजी अल्लाह अन्हु को देखा कि वो जुमातुल मुबारक के दिन जिस किसी चीज को लोगों से सतरा बनाकर नमाज पढ़ रहे थे कि अबू मईद के बेटों में से एक नौजवान ने इनके आगे से गुजरने की कोशिश की। हजरत अबू सईद ने इसको सीने से धकेल कर रोकना चाहा। नौजवान ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन आगे से गुजरने के अलावा उसे कोई रास्ता ना मिला। वो फिर इस तरफ से निकलने के लिए लौटा तो हजरत अबू सईद हदरी रजी अल्लाह अन्हु ने उसे पहले से ज्यादा जोरदार धक्का दिया। इसने इस पर हजरत अबू सईद हदरी रजी अल्लाह अन्हु को बुरा भला कहा। बाद वो हजरत मरवान के पास पहुंच गया और अबू सईद रजी अल्लाह अन्हु से जो मामला पेश आया था इसकी शिकायत। हजरत अबू सईद रजी अल्लाह अन्हु भी इसके पीछे मरवान के पास पहुंच गए। मरवान ने कहा, ए अबू सईद, तुम्हारा और तुम्हारे भतीजे का क्या मामला है? हजरत अबू सईद रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना है, तुम में से कोई अगर किसी चीज को लोगों से सतरा बनाकर नमाज पढ़े, फिर कोई इसके सामने से गुजरने की कोशिश करे तो वो नमाजी उसे रोके, अगर वो गुजरने वाला ना रुके तो इससे लड़े, क्योंकि वो शैतान है। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 510। हजरत बसर बिन सईद बयान करते हैं कि हजरत जैद बिन खालिद ने उन्हें हजरत अबू जहीम रजी अल्लाह अन्हु की तरफ भेजा कि इनसे नमाजी के सामने से गुजरने वाले के मुतल्लिक पूछें कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी बाबत क्या सुना है। उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर नमाजी के सामने से गुजरने वाला ये जानता कि इस पर किस कदर गुनाह है तो आगे से गुजरने की बजाय वहाँ 40 तक खड़े रहने को पसंद करता। रावी हदीस अबुल नजर ने कहा, मुझे याद नहीं रहा कि बसर बिन सईद ने 40 दिन कहे या महीने या साल। वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे हदीस प्रूफ चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकमुल्लाह खैरा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।